नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेते हैं, सबको ही पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, या फिर कह सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन जब हमारे को कोऑर्डिनेट्स दे दिए, वैल्यूज़ दे दी a x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3, यानी हमें ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो एक कार्टेशियन प्लेन बनेगा, x और y बनेगा। ये हो गया x, ये हो गया हमारा y। अब इसमें कोई पॉइंट दे दिए a, यहाँ हो गया ये b, यहाँ ये हो गया c। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तब हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें ना तो हमको हाइट दे रखी है ना बेस दे रखा है, तो इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, x1 x2 x3 तो बाहर ही चलेंगे। अब x1 आ गया तो नेक्स्ट हमारा होगा 2 और 3, फिर यहाँ बाहर 2 आ गया तो 3 और 1, फिर यहाँ 3 बाहर आ गया तो 1 और 2, इस तरह से चलते हैं। यानी आपके पास में x अगर 1 दे रखा है तो बाकी के जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं b और c के वो आएंगे। फिर अगर 2 दे रखा है तो 3 c और a के आएंगे। फिर अगर 3 दे रखा है तो a और b के आएंगे। इस तरह से होता है, ये कंटिन्यू में चल रहे हैं रोटेट होकर। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें पता चले कि हम कैसे निकाल सकते हैं एरिया। क्वेश्चन लेते हैं एक, फाइंड द एरिया of a triangle whose vertices are 1 minus 1 minus 4 6 and minus 3 minus 5। हमें एक एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। इसको हम a b और c को बोल देते हैं। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया हमारे पास में x3 y3। तो अब इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट वाला तो नहीं लगेगा, तो अभी हमने लिखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये यहाँ एंड होता है 3 पर, तो स्टार्ट भी 3 से होगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर ये 1 पे ख़त्म हुआ, ये 1 से ही शुरू होगा, फिर -2 आ जाएगा। कंटिन्यू में ही चल रहा है 1/2 एज इट इज़। अब x1 क्या है इसके अंदर हमारा 1, y2 है 6 माइनस y3 है माइनस का 5 प्लस x2 -4 y3 -5 माइनस y1 है -1 प्लस x3 है -3 y1 है -1 प्लस माइनस y2 है 6। 1/2 एज इट इज 1 6 माइनस माइनस प्लस 5 -4 -5 माइनस माइनस +1 -3 -1 और -6 माइनस का 7। 1/2 6 + 5 11 प्लस -4 या -5 है और +1 है तो माइनस का 4 प्लस 3 7 21। साइन किसका आएगा, माइनस माइनस है तो ये प्लस का साइन आएगा। 1/2 1 × 11 11 प्लस माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 तो प्लस का 16 प्लस 21। तो यहाँ आ गया 1/2 11 + 16
प्लस 21 को प्लस करते हैं तो हमारे पास में आ रहा है 48। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 यूनिट्स। इसके अंदर जो यूनिट लगती है वो यूनिट से ऐसे ही लगती है, मीटर सेंटीमीटर नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर A23, B4K एंड C6 - 3। तो ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, C इज x3 y3। अब इसने हमें कहा है कि कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं हम पहले। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 इक्वल टू क्या रखना है, 0। पुट करते हैं वैल्यूज। 1/2 x1 2 है, y2 k -3 प्लस x2 4 y3 -3 माइनस y1 3 प्लस x3 है 6 y1 3 माइनस k इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर में है 2 तो ऊपर की तरफ जाएगा, इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। या फिर हम आगे तक ही लेकर चलते हैं, 1/2 रहने देते हैं एज इट इज। 2k माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 -3 कितने होते हैं, -6 प्लस 6 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। 1/2। अब ये तो आपस में प्लस नहीं हो सकते, इसलिए इसको 2 को k से भी करेंगे और 3 से भी करेंगे। 2 मल्टीप्लाई के 2k, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। 2k और माइनस 6k कितना आ जाएगा, माइनस का 4k। क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, साइन बिगर वैल्यू का आता है इसलिए माइनस लगा दिया। अब 6 24 और 18 कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि 6 और 18 हो गया 24 प्लस का और माइनस का 24 0, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4k इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो k इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। क्योंकि ये 4 भी क्या जाएगा, 0/-4। तो किसी भी वैल्यू में जब वैल्यू से हम 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो k की वैल्यू हमारे पास में क्या, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a -5 7 b -4 -5 c -1 -6 एंड d 4 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। A पॉइंट हो गया -5 7, B हो गया -4 -5, C हो गया -1 -6 एंड D हो गया 4 5। ठीक है, अब हमको इसका कोई फॉर्मूला पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, B को D से ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हमारे पास में 2 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। हमने BD को ज्वाइन कर दिया, एक तो ये आ गया ABD एंड दूसरा आ गया हमारे पास में BCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। लेते हैं हम ट्राइंगल ABD। तो A है -5 7, तो ये हो गया x1 y1। B है -4 -5, ये हो गया x2 y2 एंड C है हमारे पास D है 4
5, तो ये हो गया x3y3। फॉर्मूले में पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू 1/2 x1 -5, y2 है -5 माइनस y3 है 5 प्लस माइनस का 4 5 -7 प्लस x3 है 4 7 माइनस का 5 1/2 -5 और -5 माइनस का 10 प्लस -4 7 -5 माइनस का 2 प्लस 4 7 माइनस प्लस का 5 1/2 5 × 10 50 माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 4 × 2 8 प्लस 4 7 + 5 12 1/2 50 + 8 12 4 48 प्लस करते हैं 8 और 8 16 कैरी 1 5 1 6 4 10 अपॉन 2 कैंसिल करते हैं 2 से 5 3 53 यूनिट्स। अब इसी तरह से आगे वाला पार्ट लेते हैं इसका। ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। B है इसमें -4 -5, C है हमारे पास में -1 -6 एंड D है हमारे पास में 4 5। ये हो गया अब x1 y1, ये x2 y2 एंड ये x3 y3। 1/2 सबसे पहले क्या आता है x1 -4 आ गया, y2 -y3 होता है तो -6 -5 प्लस x2 एज इट इज़ रहता है, y3 -y1 तो 5 माइनस का 5 प्लस 4 y -5 -6 1/2 -4 6 और 5 माइनस का 11 प्लस माइनस का 1 5 माइनस प्लस 5 प्लस 4 -5 माइनस प्लस 6 1/2 11 4 44 5 और 5 10 10 × 1 माइनस का 10 प्लस 4 6 -5 तो 1 × 4 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 44 और 4 कितना हो जाएगा 48 -10 48 -10 कितना 38/2 कितना आ गया 19 यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। अब क्या निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना है हमारे पास में 53 यूनिट्स प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD कितना है 19 यूनिट्स, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट्स। तो जहाँ पर भी आप एरिया यूज़ करते हैं वहाँ स्क्वायर यूनिट्स आता है। पीछे भी क्वेश्चंस में हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 था, वहाँ हमने केवल यूनिट्स लिख दिया था, लेकिन आएगा स्क्वायर यूनिट्स आएगा यहाँ पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।